सफलता आईएएस टीम का, जो कि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता को आपके सामने देखा है। सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातों को कह दिया है और मुझे लगता है कि कोई अब ऐसी चीज बची नहीं है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। मैं पेपर 5 और पेपर 6 को डील करता हूं और उसमें मैंने एक चीज समझी हुई है। जैसे अभी कल परसों की मैंने क्लास ली थी और मैंने प्रतिवेदन पढ़ाया। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं और सामने चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि अंततः आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में यह आता है कि अब आपके हाथ क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका दिमाग सिग्नल अब उंगलियों तक पहुंचा ही नहीं है कि लिखना क्या है। हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लिया और हमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन हमें लिखना क्या है। तो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझेंगे, तब जाके आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे प्रतिवेदन की बात हुई थी, तो प्रतिवेदन में क्या है जो आप शुरू से लेके आखिर तक देख रहे हैं। पहले दीप प्रज्वलन हो गया, उसके बाद में फिर मुख्य अतिथि या फिर अलग अलग उद्बोधक के द्वारा बातें बोली गई, बाद में आभार व्यक्त होगा, लास्ट में जो है भंडारा हो जाएगा। यही है प्रतिवेदन, और क्या। लेकिन हम प्रतिवेदन को हवा मानने लगे। हमें ऐसा लगता है कि और लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम चीजों को बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीजों को उठा पा रहे हैं। अब ऐसी बात आ जाती है निबंध में। निबंध में कहते हैं कि सर हमने पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है और हिंदी में भी हमारी जो भाषाई लेखन है वो बहुत बेहतरीन हो गया है, लेकिन फिर हम निबंध में क्यों जाके रुक जाते हैं। 2 पेज तक तो बिल्कुल शानदार तरीके से लिखेंगे, तीसरे पेज में हमारे पसीने निकलने लगते हैं। यदि किसी ने मेंस दिया होगा तो देखा होगा कि निबंध या कहीं पर भी जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके हाथ में जो पसीना आने लगता है। कारण क्यों है? क्योंकि हम डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे 10th साल में 2020 का जब मैंने मेंस दिया था, तब यही दिक्कतें हुई थी कि हम आजू बाजू देखते हैं, हमारे 10 फिसलने लगते हैं, हमारे अंदर डर का भाव आने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि जो विषय है आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा अभ्यास किया नहीं है। और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम सारे शिक्षक क्या कर सकते हैं, आपको हथियार चलाना, आपको तलवार चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन चलाने किसको? बोलो भाई, आप ही चलाओगे ना, या हम चलाएंगे? सर एक काम करो, आप हमारा पेपर दे के आ जाए। नहीं, अंततः बात आती है, क्योंकि कोई भी बच्चा सिलेक्ट होने के बाद ये कह देता है कि सर आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से नहीं हुआ। बस सीधी सी बात है, वो हुआ किसकी वजह से है? हमारी वजह से। बस कारण अलग अलग है। कारण का मतलब है माध्यम अलग अलग। सभी लोगों ने आपकी मदद की और अंततः आपने मेहनत की और आप उस मुकाम तक पहुंचे। तो खुद पर आपको विश्वास रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूं। बाकी ज्ञान की बात मैं ज्यादा कर नहीं सकता, क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय।